खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये लाइन तो हम सबने सुनी है ना। लेकिन जरा एक पल के लिए 1858 के उस युद्ध के मैदान की कल्पना कीजिए। चारों तरफ अफरा तफरी मची है, गोलियां चल रही हैं, और इन सबके बीच एक अकेली महारानी अपनी पीठ पर अपने छोटे से बेटे को कसकर बांधे हुए, दोनों हाथों में तलवारें लिए दर्जनों ब्रिटिश सैनिकों से बिल्कुल अकेली लोहा ले रही हैं। देखिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये हमारे इतिहास का एक ऐसा रियल चैप्टर है जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। तो आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम भारत के सबसे बड़े स्वतंत्रता संग्राम के उस अल्टीमेट स्टैंड की बात करेंगे। हम रानी लक्ष्मीबाई के उन आखिरी बेहद दर्दनाक लेकिन साथ ही गौरवशाली पलों को फिर से जीने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक छोटे से राज्य की महारानी ने उस वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी ब्रिटिश साम्राज्य को सच में घुटनों पर ला दिया था। अब देखिए, 1858 में जो झांसी की घेराबंदी हुई ना, वो कोई आम लड़ाई नहीं थी। सिचुएशन रानी के बिल्कुल खिलाफ थी। इमेजिन कीजिए, हफ्तों तक पूरे महल को ब्लॉक करके रखा गया था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। अंदर जो सेना थी वो बहुत छोटी थी और उनके पास हथियार भी कम थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश सेना अपने लेटेस्ट हथियारों और भारी तोपों के साथ खड़ी थी। इस भारी अंदर की वजह से रानी के वफादार सैनिकों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और यहीं से हमें समझ आता है कि जब सेना कमजोर पड़ने लगी तो रानी ने खुद लीड करने का वो साहसिक फैसला आखिर क्यों लिया। लेकिन उस आखिरी युद्ध के मैदान तक पहुंचने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। ये महान योद्धा आखिर बनी कैसे? 1828 में वाराणसी में जन्म हुआ मणिकर्णिका का। जब वो सिर्फ 4 साल की थीं, 1832 में उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उनके पिता मोरोपंत तांबे ने उन्हें पाला, जो बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। अब यही वो जगह थी जहां उन्होंने बचपन में ही तीरंदाजी और तलवारबाजी सीखी। फिर 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव से उनकी शादी हुई और तब उन्हें वो नाम मिला जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, लक्ष्मीबाई। अब असली कहानी तब शुरू होती है जब एक वैचारिक और राजनीतिक टकराव पैदा हुआ। एक तरफ थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी और दूसरी तरफ हमारी रानी लक्ष्मीबाई। हुआ ये कि महाराजा के निधन के बाद अंग्रेजों ने अपनी कुख्यात डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स यानी हड़प नीति लगा दी। सीधा सा मतलब ये था कि अगर राजा का कोई अपना बायोलॉजिकल बेटा नहीं है तो वो राज्य सीधा अंग्रेजों का हो जाएगा। उन्होंने रानी के दत्तक पुत्र यानी अडॉप्टेड बेटे दामोदर राव को वारिस मानने से ही साफ इनकार कर दिया और महल खाली करने का फरमान सुना दिया। लेकिन रानी का जज्बा देखिए, उन्होंने अपने इतने समृद्ध राज्य को बिना लड़े अंग्रेजों को सौंपने से साफ मना कर दिया। उन्होंने सरेंडर के बजाय युद्ध को चुना। और फिर आता है वो दिन, 18 जून 1858, एक ऐसी तारीख जिसने इतिहास के पन्नों को हमेशा के लिए पलट दिया। युद्ध अपने सबसे खूनी और निर्णायक मोड़ पर था। रानी लक्ष्मीबाई चारों तरफ से अंग्रेजी सैनिकों से घिर चुकी थीं। आप कल्पना कीजिए, उनके शरीर पर तलवार के कई गहरे घाव थे और यहां तक कि उन्हें एक गोली भी लग चुकी थी। लेकिन इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी उनका कमिटमेंट देखिए। वो जानती थी कि अब इस पॉइंट पर जीतना लगभग असंभव है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो इस घेराबंदी को तोड़कर बाहर निकलेंगी ताकि अपने बेटे दामोदर की जान बचा सकें और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए जिंदा रह सकें। तो वो अंग्रेजों को चकमा देकर अपने बेटे को साथ लिए घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ पूरी रफ्तार से निकल पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वो बच निकलेंगी, लेकिन तभी अचानक रास्ता बंद। उनके सामने एक बहुत ही बड़ी और चौड़ी सी खाई आ गई। अब यहां बदकिस्मती देखिए, उनका जो नया घोड़ा था ना, वो इस खाई को पार करने से डर गया और एकदम से वहीं ठिठक कर रुक गया। बस एक पल की वो देरी और वही एक पल जिंदगी और मौत के बीच का फासला बन गया। जैसे ही वो नया घोड़ा डरा और रुका, उसी भयानक पल में पीछे से एक बेहद ही कायरतापूर्ण हमला होता है। एक ब्रिटिश सैनिक पीछे से छुपकर आता है और रानी लक्ष्मीबाई के सिर पर तलवार से एक बहुत ही तेज और गहरा वार करता है। आपको बता दूं, ये वार इतना भयंकर था कि तलवार सीधे उनके सिर के अंदर तक जा लगी थी। सच कहूं तो ये एक ऐसा पल था जहां कोई भी आम इंसान होता तो वो शायद उसी वक्त दम तोड़ देता। लेकिन यहां हम रानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहे हैं। उनके अदम्य साहस की मिसाल देखिए। सिर पे इतना जानलेवा वार लगा है, आंखों में लगातार खून बहने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत अपने बाएं हाथ की तलवार से उस अंग्रेज सैनिक पर एक जोरदार जवाबी हमला किया और उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। इस आखिरी और अचूक प्रहार को करने के बाद ही वो अपने घोड़े से नीचे गिरी। घोड़े से गिरने के बाद
जो उनके कुछ बचे हुए वफादार सैनिक थे वो फौरन वहां पहुंचे। वो खून से लथपथ और लगभग बेहोश हो चुकी अपनी रानी को उठाकर पास के ही एक मंदिर में ले गए। वहां दर्द से कराहते हुए, खून से सनी अपनी एक आंख को किसी तरह मुश्किल से खोलकर उन्होंने लड़खड़ाती हुई आवाज में अपना आखिरी आदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरे बेटे दामोदर की रक्षा करना और अंग्रेजों को मेरे मरने के बाद भी मेरे शरीर को छूने मत देना। सोचिए, ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये उनकी वो अंतिम जीत थी जो वो मौत के बाद भी अंग्रेजों के खिलाफ हासिल करना चाहती थी। और उनके सैनिकों ने अपनी रानी से किया हुआ वो आखिरी वादा पूरी निष्ठा से निभाया। हालांकि ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। सबसे पहले रानी को सुरक्षित मंदिर के अंदर ले जाया गया। फिर बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए सैनिकों ने मंदिर के आसपास से ही चिता के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया। और फाइनली अंग्रेजों के वहां पहुंचने से ठीक पहले ही अपनी रानी की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने उस चिता को अग्नि के हवाले कर दिया। ये सच में उन सैनिकों की अपनी मातृभूमि और अपनी रानी के प्रति चरम निष्ठा का एक बहुत बड़ा प्रमाण था। और अंत में मंदिर के बाहर का वो खौफनाक मंजर। जब अंग्रेजी सेना को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने भारी संख्या में आकर पूरे मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। बाहर से लगातार अंधाधुंध गोलियां बरसाई जा रही थीं। अंदर जो रानी की मुट्ठी भर सैनिक बचे थे ना, उन्होंने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन वो गोलियों की आवाज जल्द ही शांत हो गई, क्योंकि वे सभी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और फिर जब ब्रिटिश अधिकारी अपनी जीत के घमंड में चूर होकर मंदिर के अंदर घुसे तो उन्हें वहां कोई रानी नहीं मिली। उन्हें मिली तो बस एक ठंडी होती हुई चिता और कुछ राख। मतलब मौत के बाद भी रानी उनके हाथों से फिसली चुकी थीं। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल उठता है। अंग्रेजों ने भले ही उस दिन उस मंदिर पर कब्जा कर लिया हो और उन्हें वो राख मिल गई हो, लेकिन इतिहास में सच्ची अमरता आखिर किसे मिली? रानी लक्ष्मीबाई का ये जो सर्वोच्च बलिदान था ना, वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक बहुत मजबूत नींव बन गया। उनकी ये कहानी हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि सच्ची जीत सिर्फ युद्ध के मैदान पर नहीं जीती जाती, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होती है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।